नाज़रीन, चाइना और भारत की आर्मी आमने सामने आई है, जिसके नतीजे में बहुत सारे भारत के और बहुत सारे चाइना के सोल्जर्स शदीद जख्मी हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मामला था क्या, किस बॉर्डर पर तनाजा हुआ, क्यों हुआ, चाइना की गलती थी या भारतीयों की गलती थी। भारत के वजीर दफा का बयान बहुत बड़ा आता है, इस हवाले से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट अब तक खामोश क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने चाइना के बॉर्डर के साथ किया क्या था। एक फेंस है, वो चाइना और भारत के जो इलाकों को सेपरेट करती है। उस बॉर्डर का नाम सिक्किम है। वो भारत वालों ने एक फेंस लगाई हुई है। भारतीय सोल्जर उस फेंस को चाइना की जानब मजीद बढ़ाना चाहते थे। मतलब ये कि चाइना की बॉर्डर वाली जगह भारतीय इंक्रोच करना चाहते थे। जब चाइनीज फौजियों को पता चला तो पास में मौजूद उनके कुछ कैंप से वहां से सोल्जर चाइना के आते और आते ही चाइना के सोल्जर्स ने वो फेंस उखाड़ डाली। उखाड़ने के बाद चाइना और भारत की आर्मी आमने सामने आई, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू किया। इतलात ये हैं कि भारत के सोल्जर्स ने चाकुओं के वार से चाइनीज सोल्जर्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में चाइना के तकरीबन 7 सोल्जर शदीद जख्मी हैं। उनको करीब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी कराया गया है। आपको ये बता दें कि चाइना ने उस वक्त उनकी जो फेंस उखाड़ फेंकी है, उसके बाद हालात काफी टेंशन में है। चाइना की फौज के आला हुकाम ने अपने बॉर्डर वाले इलाके से राब्ता करके बताया कि मकामी सतह पर मुज़ाकरात करके टेंशन को खत्म करो। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानी जब भारत के नई दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं तो नई दिल्ली में बैठे हुए वजीर दफा राजनाथ सिंह बड़ा बयान जारी करते हैं। उनका कहना है कि हम चाइना के खिलाफ बड़ा काम करेंगे। अगर चाइना ने हमें अपनी फेंस लगाने नहीं दी तो चाइना भारत के बॉर्डर पर वही तमाशा होगा जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डरों पर होता आया है और होता रहेगा। नाज़रीन इकरामी, ये तमाम तर कहानी देखने के बाद सोल्जर्स के दरमियान अब भी टेंशन है। फेंस के आर पार दोनों जानब फौजी चाइना और भारत के अलर्ट खड़े हैं। नाज़रीन आपको ये बता दें कि भारत वाले आजकल बॉर्डर को इंक्रोच करना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर क्लेम कर दिया कुछ रोज कबल, और भारत के सफारत खाने से एक खबर निकल कर आती है कि भारत वाले पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं कि जीबी उनको उनके हवाले किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो हम पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाएंगे, और नुकसान उन्होंने पहुंचाया भी। हाल ही में बलोचिस्तान के अंदर हमारे 6 सोल्जर्स को भारत की फौज ने शहीद करवाया है, वो भी बलोचियों को पैसे देके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत अब नेपाल के साथ भी टसल करना चाहता है। नेपाल के सरहदी इलाकों में एक सड़क तामीर करना शुरू कर दी है। पहले पहल नेपाल और भारत की आपस में बहुत आए बाएं थी, बड़ी एक दूसरे के साथ बनती थी। जब उन्होंने उनकी जगह इनक्रोच करने की कोशिश की तो नेपाल के वजीर दफा ने बड़ा एलामिया जारी किया कि भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज रहे, ऐसा न हो कि फिर मामला खराब हो जाए। नाजरीन, अब देखना यह है कि भारत का इलाज चाइना कैसे करती है। फिलवक्त के लिए चाइना के किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं आया कि हम अपने सोल्जर जिनको भारत की फौज ने चाकुओं की मदद से जख्मी किया है उनका बदला कैसे लेते हैं। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि चाइना अपने फौजियों का बदला किसी और तरीके से लेगा, इकोनॉमिकली या हो सकता है मिलिट्री के जरिए या किसी और तरीके से। ये देखना अभी बाकी है।